आज मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे के साथ खाए जाने वाली छोले। छोले बनाने के लिए मैंने 1 कप काबुली चने को मैंने रात में ही सोक करने के लिए पानी में डाल दिया था। चना हमारा फूल के तैयार है। अब इसे मैंने एक कुकर में डाल लिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती इस फिल्टर में डाल करके डाल देती हूँ कुकर में ही, और इसे 3 से 4 सीटी लगने तक इसे हम कुक करेंगे। ये देखिए चना हमारा कुक हो चुका है। अब ये फ़िल्टर हम यहाँ से निकाल लेंगे और ये देखिए चना का जो कलर ब्राउन हो चुका है। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ सब्जियाँ लिया है। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। सब्जियों में मैंने 3 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा सा धनिया का पत्ता कटा हुआ, 8-10 लहसुन की कलियां और 2 हरा मिर्च लिया है। मैंने यहाँ पे अदरक नहीं लिया है, आप यहाँ पे अदरक भी ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च का मैंने प्यूरे बना लिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, 2 इलायची लिया है, 1 बड़ा इलायची लिया है, 1 तेजपत्ता लिया है, 1 लाल मिर्च लिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी लिया है, 1 चक्रफूल और 4 लौंग लिया है। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। इसमें मैंने तेल डाल दिया है। इसमें मैंने जीरा और सारे गरम मसाले को भी डाल दिया है। अब इसमें मैंने प्याज को भी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे मसाला बना रही हूँ। मसाला के लिए मैंने सबसे पहले 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ में 1 टीस्पून मैंने नमक भी डाल दिया है और पानी इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है। प्याज हमारा अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं मसाले को डाल दूंगी और थोड़ा सा कटे हुए धनिए को डाल दूंगी और इस तरह से मैं थोड़ा देर इसे फ्राई करूंगी। थोड़ा देर फ्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पे टमाटर की प्यूरी को भी ऐड कर दूंगी और साथ में थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि नमक को मैंने थोड़ा सा मसाले के साथ भी डाल दिया था। और इस तरह से 2-4 मिनट इसे हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और देखिए इसका कलर थोड़ी देर के बाद इस तरह से चेंज हो गया है और इससे खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। अब थोड़ी देर के बाद इसमें से जब तेल हमारा मसाले के साथ अलग हो जाने लगेगा तो हम समझ लेंगे कि हमारा मसाला जो है भून के तैयार हो चुका है। ये देखिए मसाला हमारा जो है तैयार हो चुका है क्योंकि उसमें से तेल जो है अलग होने लगा था। अब मैंने काबुली चने को इसमें डाल दिया है और साथ में मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी को भी डाल दी हूँ। छोले को मैंने 4 मिनट तक कवर करके पका लिया है। देखिए इस तरह से छोला हमारा पक के तैयार है, लेकिन फिर से इसे थोड़ा सा मैंने कवर कर दिया और 2 मिनट के लिए फिर से छोड़ दिया था। फाइनली हमारा छोला बन के तैयार है। अब इसमें मैंने कटे हुए धनिया को डाल दिया है और गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। तो इस तरह से हमारा छोला बन के तैयार है। इसे हम भटूरा के साथ खा सकते हैं। इसके साथ भटूरा काफ़ी अच्छा लगता है। भटूरा की रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तब तक आप इस तरह से छोला अपने घर में बनाएं। इसे भटूरा के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना